बच्चों, आज एनएमएमएस परीक्षा का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट आपको बताने जा रहे हैं। इसे बहुत ही गंभीरता से समय निकाल कर पढ़िएगा। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह मंगल है। यदि वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होगा, फोकस पर, और वास्तविक तथा छोटा होगा। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस पर ही मिलती हैं, इसीलिए ये प्रतिबिंब सदैव फोकस पर ही बनता है। एलपीजी का मुख्य अवयव है ब्यूटेन, और विद्युत बल्ब में आर्गन भरी जाती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं, और ये 365 दिनों का होता है। डायनमो का उपयोग, डायनमो जो कि जनरेटर है, इसमें करते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा 4200 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की बनी होती है, और ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप हीरा भी है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। बच्चों, ये सी लिखा है, इसकी जगह पर कूलाम लिखा होना चाहिए, तो यहाँ पर कूलाम है। परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं। कौन सी धातु मिट्टी के तेल मक्खी रखी जाती है? सोडियम। वाटर गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का। जल के शुद्धिकरण यानी जल के शोधन में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा कण विद्युत उदासीन है? तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से नापते हैं? बैरोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापते हैं। थर्मामीटर से तापमान नापते हैं, और सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापते हैं। कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र में अविचलित हुए गुजरती हैं? ये गामा किरणें होती हैं, जो कि सीधी चली जाती हैं। कोयले का, बच्चों, गामा किरणें सीधी चली जाती हैं और इनका वेग भी ज़्यादा होता है। कोयले का शुद्धतम रूप है एंथ्रासाइट, क्योंकि एंथ्रासाइट में ही कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। वाहनों में लगा पार्श्व दर्पण उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। मानव कान के लिए श्रवण की आवृत्ति की परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच ध्वनि में संचरित नहीं होता, तो निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं होता, यानी ध्वनि या आवाज़ जो है वो उसके लिए माध्यम यानी वायु की आवश्यकता होती है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में बदला जा सकता है आघात वर्धनीयता है, और अगर पतले तार में बदला जाए तो तन्यता का गुण है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि यह बहुत अभिक्रियाशील है। खसरा रोग का विषाणु, खसरा रोग जो है वो विषाणु के द्वारा होता है, जिसको चेचक भी कहते हैं, और ये वैरियोला विषाणु से होता है। लंबी और शाखान्वित कोशिकाएं जो संदेशों के स्थानांतरण में कार्य करती हैं तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती हैं। दंत क्षय यानी दांत में जो कैविटी होती है वो किसके कारण होती है? कैविटी अम्ल के कारण होती है। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। जेनर ने तो चेचक के टीके की खोज की थी। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। के से खून का थक्का नहीं जमता। बी से बेरी रोग होता है, और सी से स्कर्वी रोग होता है। किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाए जाते? जो यहाँ पर दिया है उसमें से कोई नहीं है बच्चों, और बता दें आपको, ओ ग्रुप में एंटीजन नहीं पाए जाते। ओजोन छिद्र पृथ्वी पर आने वाली यूवी किरणें हैं। ओजोन छिद्र बढ़ा रहा है पृथ्वी पर आने वाली यूवी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को। इनमें से कौन सी धातु हमें नुकसान पहुंचाती है? बच्चों, शीशा, कोबाल्ट, यूरेनियम, ये सभी धातुएं हमें नुकसान पहुंचाती हैं। पीलिया रोग शरीर के किस भाग में होता है? ये यकृत में होता है, यानी लीवर में होता है। एड्स का वायरस मानव शरीर में किससे पहुंचता है? ये बच्चों रक्त से पहुंचता है। मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? मादा एनाफ्लीज से फैलता है। जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण किसके लिंग सूत्रों द्वारा किया जाता है? ये पिता के, क्योंकि लड़के के ही गुणसूत्र की जो 23वीं जोड़ी होती है इसमें XY गुणसूत्र होता है, और Y पुरुष के लिए होता है। तो लिंग का निर्धारण जो पुरुष की 23वीं जोड़ी है उसमें जो गुणसूत्र होते हैं XY वो निर्धारित करते हैं।
क्योंकि मादा में लिंग निर्धारण का गुणसूत्र ही नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 राज्यों की राजधानी है? चंडीगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पेड़ों से प्राप्त होता है? तो बादाम। कौन सा शहर रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है? चंडीगढ़। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट। भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे ये वाराणसी और कन्याकुमारी यानी बनारस से चलकर कन्याकुमारी तक जाती है, और NH7 है यानी नेशनल हाईवे 7 है। किस शहर को गुलाबी शहर कहते हैं? जयपुर को। में कौन सा देश एक महाद्वीप भी है? ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है। लीप वर्ष में दिन होते हैं 366। पृथ्वी से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? बच्चों, ये एक इंजेक्शन की तरह से, ये अंदर पृथ्वी बहुत गर्म है तो उसको जो वहाँ की जो ऊर्जा है उसको इंजेक्शन के जैसे बड़े बड़े से उपकरण होते हैं उसको खींचते हैं, उनसे खींचते हैं, उसी को हम भूतापी ऊर्जा कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास को वेल्ड कहते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की 12 मार्च 1930 से। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। और बच्चों, गौतम बुद्ध के नाम से जो उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर है वो जाना जाता है। गलत सुमेलित चुनिए। तो लोकनायक जवाहरलाल नेहरू को नहीं कहा जाता है। पहली एवं आखिरी महिला जिसे दिल्ली राजगद्दी पर राज किया, रजिया सुल्तान। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता थे पशुपति शिव। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन ऋग्वेद। और उसके बाद बौद्ध मत के प्रचार के लिए अशोक महान ने अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा। प्राचीन भारत में समाज विभाजन था 4 समूहों में। शाहनामा पुस्तक जो थी वो फिरदौस की लिखी हुई थी। मुगल शासक कौन था? बाबर था। रामचरितमानस, बच्चों रामायण और रामचरितमानस, जो रामायण है वो लिखी है, रामचरितमानस बच्चों तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, और जो रामायण है वो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। रामायण संस्कृत में है और रामचरितमानस ये तुलसीदास द्वारा रचित है, जो कि 24 घंटे में समाप्त हो जाती है। हम लोगों के घरों में जो रामायण का पाठ होता है वो रामचरितमानस का पाठ होता है। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसके काल में दिल्ली सर्वप्रथम किसी साम्राज्य की राजधानी बनी? तोमर राजपूत के। नगर निगम का चयनित सर्वोच्च अधिकारी आयुक्त होता है। भारतीय संविधान तैयार किया गया संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान कब प्रभावी हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन प्रदान करता है? ये उच्चतम न्यायालय करता है। विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता क्या हो? वो भारत का नागरिक हो। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? ये इलाहाबाद में है और इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। कितने वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार है? 18 वर्ष के लोगों को वोट देने। भारत के किस दिशा में चीन है? उत्तर दिशा में है। PIL का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। भारतीय संविधान के कौन से खंड को संविधान की आत्मा कहते हैं? ये मौलिक अधिकार को कहते हैं, और ये मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं। गणित। यदि A का धन B के धन से 25% अधिक है तो B का धन A के धन से कम कितना होगा? इसका उत्तर निकालेंगे तो 20% आएगा। 18 सेंटीमीटर लंबे और 12 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के काटे जा सकते हैं वाले पूर्ण वृत्तों की संख्या हो जाएगी 6। अब यहाँ पर मान दिया हुआ है, और इसको जब हल करेंगे हम लोग तो इसका उत्तर आएगा 924। यदि किसी संख्या का 200% 20 हो तो उस संख्या का 50% क्या होगा? 5 होगा। अब यहाँ पर ये फिर फार्मूले की सहायता से लग जाएगा। A³ प्लस 1/x³ प्लस 1/x³ का मान निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए बच्चों इन दोनों पक्षों का घन कर देंगे, और घन के बाद A प्लस B का होल क्यूब वाला फार्मूला लगा देंगे। उसके बाद देखिए ये है। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले ये रेखा कोष्ठक हल करेंगे, फिर छोटा, फिर मंझला, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे। किसी खंबे का 1/5 भाग काला, 1/4 भाग सफ़ेद, शेष 3 मीटर पीला है तो खंबे की लंबाई
ज्ञात करनी है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ए की वर्तमान आयु बी की दुगनी है, अब से 30 साल बाद ए की आयु बी की 1.5 गुनी होगी, तो ए और बी की वर्तमान आयु 60 और 30 वर्ष होगी। बी प्रेक्षणों को समांतर माध्य 12 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 15 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षणों को 4 से गुणा किया जाए तो नया समांतर माध्य 60 होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 170। दो लगातार विषम संख्याओं के वर्णों का अंतर 24 है, तो छोटी संख्या हो जाएगी 5। अब यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, ये हो जाएगा 12/13। अब उसके बाद है 11.1 का वर्ग निकालना है, तो इसको 2 बार गुणा कर दीजिएगा, निकल आएगा। यहाँ पर सबकी घात 0, जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। अब यहाँ पर ये है 50 अंश, अब इसकी सहायता से अब ये निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 180 पूरा। जब 180 में से 115 घटाएंगे, जितना ये आ जाएगा, और फिर ये और योग होता है 180, उसमें से घटा करके इसको निकाल लेंगे। ये दोनों जोड़ेंगे, 180 से घटाएंगे तो इसका मान निकल आएगा और इसका मान 65 आ जाएगा। उसके बाद इसको लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा x की घात 4 माइनस 81। 14 सेंटीमीटर व्यास की एक गोलाकार 14 सेंटीमीटर व्यास की एक गोलाकार डिस्क है, इसकी परिधि 44 सेंटीमीटर आएगी। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 48 और 20 है, तो समचतुर्भुजों का परिमाप बच्चों ये 28 है और ये 20 है, आधी कर देंगे, ये 10, ये 14, इस तरह से कर्ण निकालेंगे। और फिर जो अब ये पूरा त्रिभुज आ गया, ये माप आ जाएगी, ये माप आएगी 26। 26 को 4 से गुणा कर देंगे तो इसका पूरा परिमाप निकल आएगा। परिमाप का मतलब एक चक्कर चली गई दूरी। यहाँ पर जब इसका कोण निकालेंगे तो ये 55 और 120 आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर एक अंतिम क्वेश्चन है कि पंचभुज की आंतरिक कोण का मान बताइए। 108 अंश। 8000 के 20% और 10% किसके बराबर होंगे? काट पीट करके उत्तर आ जाएगा आपका 160। तो 8000 के 20% का 10% बराबर है, उत्तर आएगा 160। इस तरह से इस सवाल को हल कर लेंगे।